राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 340 से आगे। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वादु सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, शील रूप शील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोह ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कहि रहे, महिमा निगमु नेति कहि कहे। ज्योतिहु काल एक रस रहे, नयन विषय मो कहूँ भयउ। सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहें, भय सुअनुकूल। सब ही भांति मोहि दीनि बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जहूँ स्नेह सुठि थोरे। बार बार मागऊँ कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे, पूरन काम राम परितोषे। करि बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बौरी भरत सन कीन्ही, मिली सब प्रेम पुनि आशीष दीनी। मिले लखन रिपुसूदन ही, दीनि असीस महिष। भय परस पर प्रेम बस, फिरी फिरी ना वही शीस। बार बार जय। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनि और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित तो वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वथा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ हैं। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेषों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी ये रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ
कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर, जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर कई बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन न लाई। सुनुनी सबर दर्शन तोरे, अगमनु कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चहि, करत मनोरथ सकुचतै। जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब दिशि तव दर्शन अनुगामी। कीनि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे मही सुआसीसा पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। रामई निरखी राम नर नारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। बीच बीच बरबास करी, मगलो घन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। हने निशान पनब बर बाजे, भेरी शंख धुनि हय गय गाजे। झांझ बिरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सेनाई। पुरजनावत कनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अर्घ जा सिंचाई, जय तै चौके चारु पुराई। बना बाजारु न जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरणी, मणिमय आल बाल कल करणी। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिंहाई सब, रघुबर पूरी निहारी। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़े और उनके चरणों की रज सिर और नेत्रों पे लगाए। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से दुर्लभ कुछ भी नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों के अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी ढपलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां और गजे से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वज पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता
सिहाते हैं। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई। जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा होहि न केही। जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, निज छवि निदरहि मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु वेश भारती। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समौ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदार्थ चारी। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलई न चरण शिथिल भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागी, पर छनि साजु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बढ़ाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। सगुन सुगंधन जाहि बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रचि आरती बहुत विधाना, मुदित करई कल मंगल गाना। कनकधार वरि मंगलनी, कमल करनी लिए मात। चली मुदित पर छनि करन, पुलक पल्लवित गात। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शगुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी और श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश में होने से शरीर की सुध भूल गई। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं और उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं, अक्षत, चावल, अखुएं, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शगुन की सुगंधित वस्तुएं नहीं बखानी जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं और बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई मंगल गान कर रही हैं। सोने की थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परचन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूम धूम नभु मेचक भयऊ, सावन घन घमंडु जनु थयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसही, मनहु बला कावली मनु करसही।
मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाक रिपुचाप संवारे। प्रकटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। धुंधु विधुनी घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। समौ जानि गुर आय सुदीना, पुर प्रवेशु लघु रघुकुल मनि कीना। सुमेरि शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। होई सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। विबुध वधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसुर तिहु लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनी सुमंगल सानी। विपुल बाजने बाजन लागे, नव सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनि न जाई, महामुदित मन सुख न समाही। पूर्वासिन तव राय जोहारे, देखत रामई भय सुखारे। करहि निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखि कुंवर बरचारी। शिविका सुभगो हार उधारी, शिविका सुभगो हार उघारी। देखि दुलीन होहि सुखारी, एहि विधि सब ही देत सुखु। आए राज दुआर, मुदित मातु पर छनि करहि। बंधुन समेत कुमार। और धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं और वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पात मन को अपनी ओर खींच रही हों। सुंदर मणियों से बने हुए वंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपी है, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शगुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध, सूत, भाट और चतुर्नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद के निर्मल वाणी मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई दे रही हैं। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने जिनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है। शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर था आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए वे चारों राजकुमार राजद्वार में आए। राजद्वार पर माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावरी अगणित भांति। बंधुन समेत देखि सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। देखि मनोहर चारिव जोरी,
सारद उपमा सकल ढंढोरी, देतन बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े देत, बंधुन सहित सुत परिछी, सब चली लवाई निकेत। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए, तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हनि मंगल निधि। बारहि बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लय जनु संतत रोगी। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंध ही लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु। भाइन सहित बिहाई घर, आए रघुकुल चंदु। लोक रीति जननी करही, बर दुल्हनि सुख चाही। मोद विनोद बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काही। वे बार बार आरती कर रही हैं और उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र और अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं से चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने अपने ही हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दुल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर दासियां ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया, जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का जैसे लाभ हो गया और गूंगे के मुख से मानो सरस्वती ही आविराजी, शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। इस प्रकार के आनंद का सब और प्रचार प्रसार हो रहा है। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। दोहा 350 ख तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।